अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अल रहीम ट्रेडर्स और मैं हूं हाफिज उस्मान। तो जी व्यूअर्स, स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि 585 वाट सोलर पैनल्स का क्या रेट है और दो प्लेट्स पर आप क्या कुछ चला सकते हैं बगैर इन्वर्टर के। क्योंकि इन्वर्टर इस टाइम जो है आपको पता है बहुत ज्यादा कीमत कम है, लेकिन फिर भी ये 3 किलोवाट या 4 किलोवाट अगर आप लेने जाएं तो 1 लाख से ऊपर आपको मिलेगा। तो अगर हमने घर में कुछ लोड इस पे चलाना है, पंखे, लाइट्स वगैरह और कुछ एक फ्रिज वगैरह आपने इस पे चलानी है 2 प्लेट्स के ऊपर, तो उसका तरीकाकार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बगैर इन्वर्टर के आप वो कैसे चला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी भी शुरू करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो। इसमें हम आपको 585 वाट सोलर पैनल्स का रेट बताएंगे और इसके अलावा आप बगैर इन्वर्टर के 585 वाट की जो प्लेट हैं 2 या 3 या 4, 2 पे आप कितना लोड डाल सकते हैं, 3 पे आप कितना लोड डाल सकते हैं और 4 पे आप कितना लोड डाल सकते हैं। इसके साथ आपको इन्वर्टर वगैरह, देसी इन्वर्टर या आपको चाइना इन्वर्टर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आज मैं आपको इसका सस्ता तरीन जो तरीकाकार है वो बताऊंगा, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखें। सबसे पहले हम इसके रेट्स की तरफ आते हैं। तो रेट्स आज जो 585 वाट सोलर पैनल्स है जिंको कैनेडियन JA का, वो आपको बताने जा रहा हूं। तो 585 वाट जो कैनेडियन है JA जिंको, इसका आपको रेट बताता हूं। इसका रेट इस टाइम आपको कैनेडियन जो है वो 17 से 18 हजार रुपए की मिल जाएगी और इसके बाद आपको जो है वो JA वो आपको 16 साढ़े 16 हजार रुपए की आपको मिल जाएगी। और अगर आप 30 हजार रुपए में, मिसाल के तौर पे 30 से 32 हजार रुपए में 2 प्लेट्स को खरीदते हैं और 2 प्लेट्स पर आप घर में क्या कुछ चला सकते हैं। आजकल आपको पता है स्मोक वगैरह का जोर टूट गया है, फिजाई आलूदगी में कमी आ गई है, तो सूरज ठीक ठाक निकलता है लेकिन दिन छोटे हो गए हैं। उसकी वजह से सोलर पैनल्स जो हैं वो 4 बजे या 5 बजे तक जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि 2 प्लेट्स पर आप अपने घर में, अगर आपके घर 3 से 4 पंखे एट अ टाइम गर्मियों में चलते हैं और इसके अलावा आपके घर में कोई लाइट्स वगैरह दिन टाइम चलती हैं, कोई 7-8 लाइट्स चलती हैं, अगर आपका घर जो है वो इतनी रोशनी नहीं आती या ओपन एरिया नहीं रखा हुआ, तो आप लाइट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं ये 2 प्लेट्स के साथ। तो 2 प्लेट्स के साथ मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ, अक्सर जो इंस्टॉलर हैं वो ये आवाम को नहीं बताते, कस्टमर को ये नहीं बताते कि आप 2 प्लेट्स पर फ्रिज भी चला सकते हैं, ख्वाह वो फ्रिज इन्वर्टर हो या नहीं हो, या वो पुराने जमाने की फ्रिज आपके घर डोलस वगैरह या हायर वगैरह की हो, तो उस पे भी आप जो है वो 2 प्लेट्स पर फ्रिज चला सकते हैं। लेकिन उसको चलाने का एक तरीकाकार है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका आपको मैं तरीकाकार प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल जो है वो 2 प्लेट्स या 3 प्लेट्स का भी काम जो है वो नहीं हम पकड़ रहे, तो बड़े सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको तरीकाकार भी शॉर्ट्स में बताऊंगा। तो मैं इस तरह आपको बताता हूं कि आपने 2 सोलर पैनल्स जो हैं वो अपनी छत पर इंस्टॉल कर लिए। इसके बाद आपने 2 वायर जो आपके पास प्लस माइनस जो है वो नीचे लेके आनी है और उसके आगे आपने एक हाइब्रिड कंट्रोलर लगा देना है। हाइब्रिड कंट्रोलर आपको बाजार से 4 से 5 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा। उसके आगे आपने DC से AC कन्वर्टर आपने लगाना है। वो DC से AC कन्वर्टर जब आप लगाएंगे तो आपका जो DC करंट है वो AC में कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 वाट में भी वो आजकल आ रहा है, 1500 वाट में भी आ रहा है और 2000 वाट में भी आ रहा है। तो आपने 2000 वाट में ले लेना है, कोई और चीज भी चलानी पड़े, कल को आप 2 प्लेट्स की बजाय 3 प्लेट्स या 4 प्लेट्स बढ़ा दे, तो अगर आपने इन्वर्टर नहीं लगाया हुआ या नहीं लगाना, तो आप ये ले लें 2000 वाट का DC to AC कन्वर्टर। ये आपको मैं अपनी स्क्रीन पे इसकी जो है तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने उसके आगे लगा देना है और इसके साथ आप अपनी घर की हर चीज जो आपकी AC पे चलती है, मिसाल के तौर पे AC करंट पे चलती है, वादा पे चलती है, वो आप इस पे चला सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपका लोड वो बर्दाश्त करे, यानी कि 2000 वाट है तो 2000 वाट से ऊपर आपने उस कन्वर्टर पर लोड नहीं डालना।
तो इस तरह व्यूअर्स आप अपने जो है वो घर की सारी लाइट्स, पंखे, फ्रिज समेत आप उस पे लोड डाल सकते हैं। और अगर आप इस्त्री जो है वो 1000 से 1200 वाट लेती है जब वो स्टार्ट होती है, तो अगर आपने फ्रिज नहीं चलानी तो आप उस पे इस्त्री भी चला सकते हैं पीक टाइम आवर्स में। पीक टाइम आवर्स मीन्स यानी कि 12-1 बजे। आजकल जो पीक टाइम है वो है 11 से 12 बजे तक। वो गर्मियों में आपको पता है ये 12 बजे से लेके 11 बजे से लेके ऑनवर्ड 3 बजे तक चलता है। तो इसमें आप ये भी चला सकते हैं। सारा कुछ ये आपको जो मैंने बताया है, या आप जो भी वीडियो देखें कि आपका इतना कुछ चल सकता है, ये चल सकता है, तो इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। आपने देखना है सूरज है या नहीं है, इस टाइम धूप आ रही है या नहीं है, कैसी धूप है, वो चल सकती है। तो ये सारा कुछ मैनेज आपने खुद करना है, ये आपने देखना है। अगर आपने बिजली की बचत करनी है तो सबसे पहले आपने खुद मैनेज करना है। तो जी व्यूअर्स, इसमें आप जो है वो बगैर इन्वर्टर के अपनी 2 प्लेट्स या 3 प्लेट्स के साथ आप जो है अपने घर में इस्त्री, फ्रिज, पंखे और लाइट्स चला सकते हैं। और आपको पता है कि सर्दियों का बिल क्यों कम आता है कि हमारे घर में जो पंखे वगैरह हैं वो बंद हो जाते हैं, और फ्रिज भी जो है वो आपको पता है यूजेस बिल्कुल बंद हो जाता है, बंद रहती है फ्रिज, ज्यादा ओपन नहीं होती, तो वो फिर कंप्रेसर नहीं चलता ज्यादा, तो इसलिए जो है वो बिजली जो है वो ज्यादा यूज नहीं होती। तो इसलिए आप जो है वो इस चीज का ध्यान रखा करें। आपके फायदे के लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो इस वीडियो को आप देखें। और अगर आपने घर में सोलर नहीं लगवाया तो ये बेस्ट टाइम है, आप 2 प्लेट्स को इंस्टॉल करें। उसके साथ आप एक कंट्रोलर और कन्वर्टर लेके आप अपने घर की लाइट्स, पंखे और फ्रिज को उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगली वीडियो के आने तक मैं आपसे ज्यादा चाहता हूं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।